सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टीम टरबाइन एफिशिएंसी कैलकुलेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी स्टीम टरबाइन का एफिशिएंसी जो है हम लोग कैसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टीम टरबाइन एफिशिएंसी, जिसमें हम लोग स्टीम टरबाइन के एफिशिएंसी को ही कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि ये आपका स्टीम टरबाइन हो गया, जहाँ पर हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और बगले में हम लोग को कुछ आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो हमें जो आउटपुट मिलता है डिवाइडेड बाय जो हम इनपुट देते हैं, उसी चीज़ को, उसी रेशियो को ही हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। सिंपली जो एफिशिएंसी किसी भी मशीन या किसी भी डिवाइस का जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। यानी कि कोई भी मशीन हो या कोई भी डिवाइस हो, उसमें हम क्या इनपुट दे रहे हैं, बदले में हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, उस चीज़ को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे हम लोग कोई अगर इंसान का ही एग्जाम्पल लें तो हम जो खाते हैं बदले में जो हम लोग वर्क करते हैं, इन दोनों का रेशियो, यानी कि जो हम अपने अंदर इनपुट डाल रहे हैं और जो बदले में हम लोग आउटपुट जो वर्क निकाल रहे हैं अपने आप से, तो इन दोनों को रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। तो मशीन के केस में भी यही होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग टरबाइन का केस देख रहे हैं। तो टरबाइन में हम लोग जो एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, बदले में जो हम लोग को यूजफुल वर्क आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, इन दोनों के रेशियो के, इसका और इसका, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग टरबाइन की एफिशिएंसी कहते हैं। ओके, तो सिंपली स्टीम टरबाइन का जो एफिशिएंसी है वो है 860 डिवाइडेड बाय THR इंटू 100, जहाँ पर THR का मतलब होता है टरबाइन हीट रेट। हीट रेट को लेकर हम लोग एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाएंगे। यहाँ पर हीट रेट का मतलब समझिए कि हीट रेट का मतलब होता है कि किसी भी टरबाइन में 1 किलोवाट आवर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में कितना आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, कितना किलो कैलोरी आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, बदले में आपको जो 1 यूनिट यानी कि 1 किलो आवर आउट जो आपको एनर्जी मिल रहा है, उसको कहा जाता है टरबाइन हीट रेट। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक टरबाइन है जिसका हीट रेट जो है वो 2100 किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर है, यानी कि 1 किलो वाट आवर जो आपकी एनर्जी है वो प्रोड्यूस करने में आपको 2100 किलो कैलोरी हीट एनर्जी जो है इसको सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। ओके, यानी कि इतनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो इतना आपको 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो इस टरबाइन जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। ओके, तो यहाँ पे THR का मतलब तो क्लियर हो गया। अब इस 860 का हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर 860 जो दिया हुआ है वो क्या है। तो देखिए, एक चीज़ याद रखें, किसी भी न्यूमेरिकल को यदि हम किसी फॉर्मूला में कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूनिट जो होती है वो सेम होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लोग जो हीट रेट देख रहे हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर। यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 किलो वाट आवर जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने में कितना आपका हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक टरबाइन के केस में देख रहे हैं। बाकी थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी बनाने में कितना हीट एनर्जी सप्लाई होगा, तो उसको हम लोग किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके देखेंगे। ओके, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू होता है, ओके, एनर्जी को हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। ओके, तो पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का होता है सेकेंड। ओके, हम लोग इसको एक साथ बोल सकते हैं जूल। ओके, तो ये चीज क्लियर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1 किलो वाट आवर को हम लोग किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके देखेंगे। ओके, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये 860 जो है वो कैसे आया। तो 1 किलो वाट आवर, ओके, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। ओके, अलग अलग तोड़ के लिख दिए। तो 1 किलो वाट इंटू, हम लोग इसको सेकेंड में लिख देंगे तो हो जाएगा 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वाट और सेकेंड को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं जूल, तो इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 3600, यानी कि 3600 किलो का किलो ही रह जाएगा। ओके, और वाट सेकेंड को हम लोग एक साथ लिख देंगे जूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं जे। ओके, तो ये हो गया सिंपली किलो जूल यानी कि केजे। अब ये हमारा यूनिट किस में था, जिसको हम लोग सेम यूनिट में इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो इसको भी हम लोग को किलो कैलोरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर होता है 1 किलो वाट आवर, वो किलो कैलोरी में हम दर्शाते हैं, तो हमको इसको किलो जूल में नहीं किलो कैलोरी में करना होगा। ओके, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ओके, तो जूल को यदि हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से हमको डिवाइड करना होगा। तो इसको यदि 3600 को हम लोग 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जो आएगा वो 860 किलो
कैलोरी आएगा। ओके, यही जो 800 है वो हमारा थ्योरेटिकली ये बताता है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी बनाने के लिए हमको इतना हीट का सप्लाई करना है। तो हम किसी भी टरबाइन की यदि एफिशिएंसी को निकालते हैं जहां पर हमारा हीट रेट दिया हुआ है, ओके, जैसे आप मॉडर्न जो अभी पावर प्लांट जो होते हैं उनमें आपको हीट रेट जो है वो लगभग आपका डीसीएस में ही शो कर देता है। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो हीट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग एक अलग से ही सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। ओके, वहां पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपका हीट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी टरबाइन का। ओके, तो सपोज कर लीजिए अभी आपका हीट रेट जो है वो दिया हुआ है, जो कि मान ले हम लोग ने यहाँ पे माना कि 2100 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर है। ओके, तो थ्योरेटिकली हम लोग देखें कि 1 किलोवाट आवर बनाने में हमको इतना किलो कैलोरी चाहिए, लेकिन हमें मिल कितना रहा, यहाँ पर कितना मिल रहा है कि 1 किलोवाट आवर बनाने के लिए हमको 2100 किलो कैलोरी हीट देना पड़ रहा। ओके, तो जब हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं तो अपना थ्योरेटिकली ये जो आपका दिया हुआ है इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में आता है 860 बाय THR, यानी कि जो आपका 860 जो थ्योरेटिकली आपका है डिवाइडेड बाय जो आपका टरबाइन का हीट रेट है। तो टरबाइन का हीट रेट हमने माना था 2100 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर दोनों का जो यूनिट है वो किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर हो गया। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो एफिशिएंसी का हम लोग जानते हैं कोई आपका यूनिट नहीं होता है, वो परसेंटेज में शो किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि दोनों का यूनिट सेम है तो वो कट जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जो आएगा आपका 40.9% आएगा। यानी कि ये जो टरबाइन है ये इसकी जो एफिशिएंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो निकल के आ रही है वो 40.9 है। ओके, एक चीज यहाँ पर समझने की बात है कि हमने जैसे बात किया कि थ्योरेटिकली आपका 1 किलोवाट आवर एनर्जी बनाने के लिए 860 किलो कैलोरी चाहिए। यानी कि हम लोग जैसे जैसे हमारा टरबाइन का हीट रेट जो है THR जो है वो कम होता जाएगा, हमारा टरबाइन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होते जाएगी। देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यही टरबाइन है और इसकी हीट रेट 2100 ना होके मान लीजिए कि 860 है। ओके, तो यानी कि यदि हम लोग 860 के यहाँ THR की जगह अगर 860 बैठाएंगे तो 860 और 860 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 × 100 यानी कि 100, यानी कि 100% इफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये 860 जो दर्शाता है वो किसी भी थ्योरेटिकली स्टीम टरबाइन का आपका जो एनर्जी 1 किलोवाट बनाना है वो 100% शो करता है। लेकिन ये हमारा किसी भी टरबाइन का 100% इफिशिएंसी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे कई सारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इफिशिएंसी निकल के आ रहा है वो आपका 40.9 आ रहा है। बाकी आप याद रखिए कि जैसे जैसे हीट रेट घटता जाता है वैसे वैसे इफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ती रहती है। यहाँ पर सिंपली आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि जो स्टीम टरबाइन की जो इफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है THR का। यानी कि THR हमारा जैसे जैसे कम होगा इफिशिएंसी बढ़ेगा, या THR हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा इफिशिएंसी कम होता जाएगा। ओके, अच्छा, आई होप कि ये छोटा सा जो कैलकुलेशन था स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी का वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हीट रेट के बारे में समझेंगे जो कि आपके लिए वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।